ये जो है ये वो है नक्शा, मैप। नक्शा हुआ है, ये नक्शा है, ये घड़ी है, ये घड़ी है, ये घड़ी है, ये समय दर्शाती है, ये समय दर्शाती एक है। एक निहित समय है। हाँ इसका और ये, इस मनी के लिए ये और ये तो कहीं ना कहीं महोदय जो आपने बताई एक बात जी। कि यहाँ पर एक ऐसी धरोहर है जिससे जी। पूरा विश्व, हाँ पूरा विश्व ये 3 दिन भोजन कर सकता 3 है। दिन भोजन कर। लेकिन एक चीज और आप जान लीजिए, हाँ। ये भी है इसका प्रमाण कि यदि यहाँ जब तक समय नहीं पूरा हुआ, हाँ। कोई ले लेगा या छू लेगा, उसके वंश का नाश हो जाएगा। जी। इस चक्र को वहाँ भी वो लगा था इसे, हाँ। उसको उखाड़ दिए। अच्छा। ये 3 पत्थर उखाड़ दिए धन के लालच में। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा किया है वो सब 2-4 दिन के अंदर वो सब मर गए, सब चले गए। हाँ वो सब खत्म उनकी कहानी। क्या ये शिवलिंग बढ़ती है, बढ़ रही है। हाँ शिवलिंग जितना नीचे जितना ऊपर है उससे कहीं ज्यादा नीचे है, प्लस ये ऊपर जा रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है शिवलिंग। राम राम सब कोई कहता है, दशरथ कोई नहीं कहता। दशरथ क्यों नहीं कहता कोई? दशरथ क्या है आप बताइए? दशरथ क्या है मैं आपसे जानना चाहूँ। भगवान श्री राम के पिता हैं, बस ये हम जानते हैं। दशरथ आपके 10 इंद्रियां हैं आपके शरीर में। 1,32,000 वर्ष से पुराना इतिहास है। द्वापर 1,32,000 का, द्वापर तो बहुत पहले था, 4,32,000 का कलयुग है। हाँ। 8,32 दोना आपको कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 62 64 हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ के दिखाते रहें, ये सारे चित्रण थोड़ा सा बारीकी से दिखाने का काम करें, क्योंकि दोस्तों इनको आप देख कर सिर्फ देखना ही एक उद्देश्य नहीं होता। इनको देख कर एक बार आप मनन करें, चिंतन करें कि दरअसल उस समय का जो युग था, उस समय का जो इतिहास था वो था कैसा। और नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद के मऊ तहसील अंतर्गत कोटरा नामक गाँव में है। बता दें कि यहाँ पर आज हम आप लोगों को आज से लगभग 5,000 वर्ष पुराना इतिहास बताने वाले हैं, साझा करेंगे। और साथ ही इधर कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा दिखाएं, ये जो इतिहास आप देख रहे हैं यानी कि ये द्वापर युग का इतिहास है। और इतना पुराना यह मंदिर है जिसको भणदेवर के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा वृतांत, पूरा इतिहास इसी गाँव के एक नागरिक है, सम्मानित नागरिक है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। ये हमें बताएंगे कि दरअसल इस पौराणिक स्थल का, धार्मिक स्थल का पूरा इतिहास क्या है। देर नहीं करते हैं, सबसे पहले इनसे रूबरू करवाते हैं, इनसे परिचय करवाते हैं आप लोगों का, इसके बाद जानते हैं इसका इतिहास। भैया क्या शुभ नाम हुआ आपका? रत्नेश कुमार मिश्रा नाम है मेरा। इसी गांव के निवासी हैं? जी जी जी। जैसे कि आज हम आपके गांव आए हुए हैं जी। और यहाँ पर हमने देखा कि ये आज से लगभग 5,000 वर्ष पूर्व का जो इसका इतिहास है जी, तो क्या है इसके बारे में, क्या जानते हैं आप? देखिए इसका जो इतिहास है वो बाणासुर से जुड़ा हुआ है। बाणासुर क्या था? बाणासुर शिव भक्त था। जी जी बिल्कुल, शिव की बहुत बड़ी आराधना करता था, अनन्य भक्त था वो। 1,000 भुजा थे जिसके पास, वो था बाणासुर। ठीक है, बाणासुर का वृतांत आपको शिव महापुराण से लेके भागवत गीता तक में मिल जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि बाणासुर के 1,000 जो हाथ थे भगवान कृष्ण ने काटा था। बाणासुर ने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्कुल, ठीक है। भनदेवर नाम, भणदेवर नहीं, भनदेवर के नाम, भनदेवर के नाम से ये प्रसिद्ध है। भनदेवर नाम क्यों पड़ा? भनदेवर नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि भनदेवर नाम एक ये मान लीजिए कि पहले इस गांव का तो कोटरा नाम पड़ा, लेकिन भनदेवर का जो राज है वो अलग है, उसको नहीं समझ पाएंगे ना, बता पाएंगे हम। ये अच्छा, वो समझ गया मैं। ये जो गांव है इसका नाम कोटरा है। हाँ, कोटरा नाम क्यों पड़ा? कोटरा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बाणासुर की माता जी का नाम कोटरा था। बाणासुर की माँ का नाम कोटरा था। और कोटरा कौन थी? कोटरा रावण की बहन थी, आप जान लीजिए। कोटरा रावण की बहन थी जी। दोस्तों बड़ा ही रोचक इतिहास है जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, और बड़ा ही रहस्यमय इतिहास है इस मंदिर का। और ऐसा बताया जाता है कि कोटरा रावण की यानी कि दशानन रावण की बहन थी जी। लेकिन उनकी बहन तो शूर्पणखा थी। एक और बहन थी ना, कोटरा नाम था उनका। कोटरा नाम था। जब आप इसको जानना चाहते हैं तो आप शिव महापुराण में जाइए और फिर रामायण में आप घुस जाइए। ये इसका वृतांत है, इसका वृतांत उसमें शिव महापुराण में आपको टोटल वृतांत मिलेगा। यहाँ का कोटरा और ऋषियन का, दोनों का शिव महापुराण में प्रत्यक्ष लिखा हुआ है। ऋषियन क्या है? हाँ, ऋषियन धाम है। अच्छा, ऋषियन धाम वो यहाँ से जंगल में पड़ता है वो ऋषियन धाम। आप जाएंगे तो एक तालाब पड़ेगा, उसके आगे ऋषियन आश्रम है। ऋषियन आश्रम प्रसिद्ध है, वैसे तो यूट्यूब पे आपके हर जगह डाला हुआ है वो। तो ऋषियन और ये दोनों को ही बाणासुर ने ही मतलब इस मंदिर का जो है सिरोधार करवाया था। चलिए ठीक है, कोटरा जो है रावण की बहन थी शूर्पणखा के अतिरिक्त। उसके बाद इतिहास इसका वहां से शुरू होता है, तो फिर आगे क्या होता है? नहीं, इसका इतिहास आपको शिव महापुराण में प्रत्यक्ष मिल जाएगा एकदम। ये कोई मतलब कि जुमला नहीं है कि मुंह से बता दिया जाए सिर्फ कहानी। रावण की बहन का विवाह जो है यहाँ हुआ था, कोटरा नामक गाँव में। यहाँ केवल ना कह दीजिए आप, ये कोटरा एक गाँव हो गया जी।
जैसे चित्रकूट जिला हो गया, चित्रकूट जिले के बीच में कोटरा गांव है, तो जब राजा होगा तो एक जिले का होगा, ना कि एक गांव का होगा। तो बाणासुर ने यहाँ बसाया था इस मंदिर को, क्योंकि वो रहते अब मऊ में थे या इसके अलावा और कहीं रहते। अभी जो ऋषियन आश्रम है वहाँ तालाब है, तालाब के पास किला जो बना था वहाँ किला की तमाम नींव मिलती है। किला तो नहीं रह गया लेकिन नींव मिलता है उसका। हाँ, तो कुल मिला के हम ये जानना चाहते हैं कि जो इसका इतिहास है, जैसा कि आपने बताया कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग का इतिहास ज्यादा मान लीजिए, 5000 नहीं, ज्यादा मान लीजिए, 1,32,000 वर्ष हो गया। कलयुग को आए 1,32,000 वर्ष हुआ जी। कलयुग को आए 1,32,000 वर्ष हो गया, तो 1,32,000 वर्ष पुराना है। पत्थर कभी खत्म नहीं होता, गलता नहीं। जो बाणासुर की माँ थी उनका नाम कोटरा था, तो उन बाणासुर की माँ के नाम पर जो है ये कोटरा इस गाँव का नाम पड़ा, गांव का नाम पड़ा, इस गांव का नाम। तो उसके बाद से लोग बाग जो है इसको कोटरा के नाम। इसकी एक कहानी और बहुत प्रसिद्ध है जी, बताएं। बहुत मतलब कि महत्वपूर्ण कहानी है वो, जो इससे आज भी जुड़ी हुई है और हमेशा जुड़ी रहेगी। अच्छा। वो कहानी क्या है? कहानी ऐसी है कि यहाँ पे जैसे नागपंचमी होती है ना, नागपंचमी जब हम लोग वो करते हैं, गुड़िया मनाते हैं। जी, गुड़िया, हाँ, एक त्योहार होता है श्रावण के महीने। नाग पंचमी के दिन इसी मंदिर में एक ऐसा सर्प है कि पूंछ यहाँ रहेगी, जमुना जी में पानी पी लेगा। दिखाइए, कैमरामैन से कहेंगे एक बार दिखाने का काम करें। देखिए, बहुत बड़ी बात, एक प्रकार से ये रहस्य है यहाँ का। मैया है ये, जैसा कि इन्होंने बताया, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इतना विशालकाय सर्प है जिसका फन यहाँ पर रहता है। पूंछ यहाँ रहेगी, पूंछ यहाँ रहती, पूंछ इस मंदिर में रहती है और फन उसका जो है यमुना नदी में, ये बगल में यमुना नदी बह रही है। यहाँ से 500 मीटर की दूरी होगी। तो कहीं ना कहीं द्वापर युग का इतिहास है, तो वही नाग तो नहीं जिसके फन पे तांडव किए भगवान श्री। तांडव वाला नहीं है ये। देखिए, हर जगह का महत्व अलग अलग होता है, हर शिव मंदिर का अपना एक महत्व है। ठीक है, ये जो मूर्ति है प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, शक्ति है, इसको आप मानिए पूरी तरह से। इसमें शक्ति है, ठीक है ना। इसमें ये भी लिखा हुआ है इसके खंभे पे कि पूरा संसार 3 दिन भोजन करेगा चुकेगा नहीं, इतना दौलत है इसके अंदर। लेकिन इससे जो है छेड़खानी होती है ना इस तरीके में। लोग क्या करते हैं, मंदिर को क्षतिग्रस्त करते हैं। ये जानने के बाद धन के लालच में। तो मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति धन की लालच में यहाँ से एक पत्थर नहीं उठा के ले जा सकता, विनाश हो जाएगा उसका, क्योंकि उसका एक प्रमाण है, मंत्र है। वो मंत्र जब बोला जाएगा, जब जरूरत होगी, आवश्यकता के हिसाब से इसका धन यूज में आएगा। चलिए ठीक, कैमरामैन से थोड़ा सा आगे चले और चलते हुए हम इतिहास आप लोगों को बताते हैं। जैसा कि भाई साहब के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक रहस्यमय सांप रहता है, और सांप इतना विशालकाय है कि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी है। यमुना नदी में उसका जो है फन रहता है, यानी कि उसका जो शीर्ष भाग है वो यमुना नदी में रहता है और उसकी पूंछ यहाँ पर रहती है। और ऐसा बताया जाता है यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है। इस शिवलिंग को भी शायद बाणासुर ने ही स्थापित किया। जी, बाणासुर के द्वारा ही उन्होंने ही प्राण प्रतिष्ठित किया। प्राण प्रतिष्ठित उन्होंने ही किया, बाद में कई लोगों ने किया प्राण प्रतिष्ठा फिर इसकी, क्योंकि अब 1,32,000 वर्ष हो गए, 5,000 वर्ष नहीं, 1,32,000 वर्ष पुराना है। आप देखिए इसका, जब आप इसके पत्थर का जब वो चेक करवाएंगे, रेडिएशन क्या बोलते हैं उसको, उससे पता चलेगा कब का ये पत्थर है, कब इसको बनाया गया है। ये तो अभी न्यू निर्माण हुआ है पुरातत्व के जरिए। अच्छा, ये पुरातत्व के जरिए अभी नया निर्माण हुआ। तो ये आप देख पा रहे हैं, हमारे सम्मानित छायाकार आप लोगों को दिखाने का काम कर रहे हैं। उनसे कहेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ के और दिखाने का काम करें। अभी लेकर चलते उस स्थान पर जहां पर शिवलिंग है, और इस शिवलिंग का इतना बड़ा महात्म है जिसका रहस्य आज तक ना तो कोई जान पाया है और भविष्य में शायद ही कोई जान पाएगा। कैमरामैन से कहेंगे यहाँ पर दिखाएं। कहीं ये जो चित्र इसमें देखने को मिल रहे हैं, ये खजुराहो के मंदिर से बिल्कुल मेल खाता है जी। भैया थोड़ा सा छायाकार महोदय आगे बढ़ के ये बारीकी से दिखाएं। खजुराहो की मंदिर से एकदम मेल खाते ये चित्रण यह दर्शाते हैं कि हो सकता है उस समय जो चित्रकारी हुआ करती थी, जो शिल्पकारी हुआ करती थी, आज के आधुनिक समय में वो विलुप्त हो चुकी हैं। और आप देख सकते हैं कि आज के आधुनिक समय में तमाम संसाधनों के द्वारा ऐसे ऐसे चित्रण किए जाते हैं, उसके बावजूद इतनी सफाई नहीं दी जा सकती। वो तो नहीं हो सकता। आप एक और देखिए, ये जो इतना बड़ा पत्थर है, जो छायाकार से हम कहेंगे दिखाएं उधर, जी जो खंभे लगे हुए हैं, 4 खंभे, ये पूरा एक पत्थर है, ज्वाइंट नहीं है इसमें। एक पत्थर है, एक पत्थर है पूरा। दर्शकों आप देख पाएंगे तस्वीरों में, जैसा कि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये पूरा बिल्कुल आइए आगे बढ़ते हैं। हम आप लोगों को पूरा का पूरा इसका जो रोचक इतिहास है वो आपको लोगों के साथ साझा करते हैं और बताने काम करते हैं। यहाँ से दिखाते हुए हैं, ये आप देख पाएंगे इधर जो इतनी बारीक नक्काशी, इतना बारीक चित्रण किया गया इन पत्थरों पर, जो अनायास मन को आकर्षित करते हैं और ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि दरअसल आज से इतने वर्ष पूर्व का इतिहास कैसा था और उस समय के शिल्पकार, उस समय के कारीगर कैसे हुआ करते थे, जिन्होंने इतनी बारीकी से इन पत्थरों पर नक्काशी की है।
ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, हमारे सम्मानित छायाकार दिखाने का काम कर रहे हैं आप लोगों को। और यहाँ से हम चलेंगे ऊपर, और ऊपर चलने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं कि इसका जो रोचक इतिहास है, जिसकी वजह से इस स्थान को प्रसिद्धि मिलती है, तो वो हम आप लोगों को दिखाने का काम करेंगे। कि आप देख सकते हैं जी। छायाकार से हम ये कहेंगे, सम्मानित छायाकार, थोड़ा ये दिखाने का प्रयास करें कि देखिए ये मंदिर बहुत पुराना है जी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई योजना, जैसे सड़कें नहीं है। बहुत बड़ी ये विडंबना है, जैसा कि उन्होंने बताया, ये बहुत बड़ी विडंबना और सच्चाई भी यही है। छायाकार से कहेंगे थोड़ा दिखाने का काम करें। यहाँ पर ना तो आने जाने का कोई पुख्ता इंतजाम है, यानी कि रोड जर्जर हालत में है, तमाम गड्ढे हैं, यानी कि अगर कोई इतिहासविद या फिर कोई दर्शनार्थी अगर यहाँ पर आना चाहे तो काफी कठिनाई उसको नहीं, वो आ नहीं पाएगा तो कहीं ना कहीं ये सरकार की उदासीनता हम इसको कहें, अब सरकार की उदासीनता कहिए या जो भी है, या अब क्या कहा जाए इसको, मैं क्या कह सकता हूँ इसमें। अच्छा, क्यों नहीं बनवाया था? गिट्टी पड़ने के बाद आज 7 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख पाएंगे दोस्तों, बड़ी बड़ी विशाल काय शिलाएं हैं यहाँ पर। मैं और छायाकार से कहूँगा, सम्मानित छायाकार दिखाएं कि एक ही पत्थर है जी। देखिए इसमें एक संत हुए हैं, हाँ, ये उनका नाम लिखा है जी, श्री श्री महाराज सोमदास गुलंग, आप पढ़िए यहाँ पे जी, सोमदास गुलंग श्री श्री, ये संत थे यहाँ की अभी नहीं है, अब कहाँ रह गए, वो तो बहुत पुराने थे। आज का है क्या ये लिखा? तो काफी पुराना इतिहास। हाँ, काफी पुराना इतिहास है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इधर से आप देखेंगे, आप इधर दिखाइए, इधर इधर दिखा दें छायाकार महोदय, इधर दिखाएं थोड़ा सा। आप इसको पढ़ पा रहे हैं? ये देवलिपि है, आप इसको तो पढ़ लेंगे। जी जी जी, ये मनी लिखा हुआ है, मनी लिखा हुआ। ओहो, यही है वो रहस्य। ये जो है ये वो नक्शा, है, नक्शा हुआ है, ये नक्शा है, ये घड़ी है, ये घड़ी है, ये घड़ी है, ये समय दर्शाती है, ये समय दर्शाती है, एक निहित समय है। हाँ, इसका और इस मनी के लिए ये और ये तो कहीं ना कहीं महोदय जो आपने बताई एक बात कि यहाँ पर एक ऐसी धरोहर है जिससे पूरा विश्व, हाँ, पूरा विश्व ये 3 दिन भोजन कर सकता है। 3 दिन भोजन कर। लेकिन एक चीज और आप जान लीजिए, हाँ, ये भी है इसका प्रमाण कि यदि यहाँ जब तक समय नहीं पूरा हुआ, हाँ, कोई ले लेगा या छू लेगा, उसके वंश का नाश हो जाएगा। पूरी यहाँ हमारे गांव में ऐसा हो भी चुका है, कार्य यहाँ लगा हुआ था। एक व्यक्ति था जो कि जैसे पत्थर हटाया उसको दिखा, और दिखने के बाद जो है वो लालच में आ गया, और उसकी मतलब लड़की खाना वगैरह कुछ लेके यहाँ आई, और उसके बाद जो है वो यहाँ से उसको दे दिया कुछ, और ले जाने के बाद उसके 3 बेटे थे, पूरा विनाश हो गया, लड़की लड़का सब उसका भी। हाँ, केवल उसकी औरत बची थी बस। दोस्तों, कभी भी यहाँ पर जब आप आए तो कोई ऐसी गतिविधि या कोई ऐसी प्रतिक्रिया जाहिर ना करें जिससे कि आपके मन में और आपके दिल और दिमाग में लोभ हो जी। अगर आप लोभ के प्रति यहाँ पर आते हैं या फिर कोई ऐसा प्रलोभन आपके मन में है कि यहाँ पर जाएंगे तो हम ऐसे ऐसे धन की प्राप्ति करेंगे, ऐसा, तो आपका सर्वनाश है। वो नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि एक चीज और भी जान लीजिए, यदि कभी ये कोशिश की भी गई, देखिए यहाँ पे कुछ लोगों ने ऐसा किया है। बिल्कुल दिखाना चाहेंगे हम, दिखाएं, छायाकार आगे बढ़ के दिखाएं सर थोड़ा सा। ये आप देखेंगे तस्वीरों में, चक्र था ये, हाँ, ये चक्र दिख रहा है आपको? हाँ, सम्मानित छायाकार से हम कहेंगे दिखाएं जी, ये चक्र था जी। इस चक्र को वहाँ पे वो लगा था इसे, हाँ, उसको उखाड़ दिए। अच्छा, ये 3 पत्थर उखाड़ दिए धन के लालच में। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा किया है वो सब 2-4 दिन के अंदर वो सब मर गए, सब चले गए। हाँ, वो सब खत्म, उनकी कहानी। क्या बात है, वो नहीं बचेंगे भाई, क्योंकि देखिए इसका प्रमाण है ना। हाँ, मंदिर का प्रमाण कोई ऐसा थोड़ी है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से बढ़कर हम आप लोगों को अब उस स्थान पर लेकर आए हैं जिस स्थान को लेकर काफी प्रसिद्धि मिली है इस स्थान को। जी बताएं। देखिए यही शिवलिंग है, ये शिवलिंग भगवान बाणासुर ने इसी शिवलिंग को जो है स्थापित किया था। शिवलिंग को स्थापित किया था। एक रोचक तथ्य और हम आपको बता दें जी कि ये शिवलिंग बढ़ती है, बढ़ रही है। हाँ, शिवलिंग जितना ऊपर है उससे कहीं ज्यादा नीचे है, प्लस ये ऊपर जा रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है शिवलिंग, अनायास बढ़ रही। पत्थर भाई शक्ति है। आपकी एज क्या होगी? हमारी एज अब ये मान लीजिए कि 24 साल होगी। 24 साल, तो 24 साल पहले यानी कि 5 साल के बाद तो आपको समझ आई होगी। उसके बाद से जब आपने देखा था तो इसका आकार क्या था? जो नहा होता है जैसे, साल में नहा के बराबर इसकी बढ़ती है, एक नहा के बराबर जितना हमारा ये नहा है दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अभी आपने एक समय का आकलन वहाँ पे करवाया आपने, तो वही समय तो नहीं है, वही समय के हिसाब से बढ़ रही है। जब वो समय पूरा होगा तब विकास होगा। एक चीज और जान लीजिए, यहाँ पे एक चीज का और विनाश है। जैसे मान लीजिए गांव के लोग हैं तो यहाँ पे जैसे उपद्रव करते हैं, थूकते हैं, थाकते हैं, ये सब करते हैं, विकास नहीं होता उनका। जो यहाँ उनका विकास कभी नहीं हो सकता। जो इस तरीके के कार्य यहाँ कर रहे हैं ये भी प्रमाण है। जो मान लीजिए कि जैसे कि शौच करने के लिए जा रहे हैं अगल बगल, पूरी ये नीचे पूरा वो जो है अंदर तहखाने हैं इसमें। अच्छा, पूरी चारों तरफ खेत। छायाकार थोड़ा दिखाने की कोशिश भैया, थोड़ा सा आगे बढ़ के दिखाए महोदय, आगे बढ़ के दिखाए। हमारे छायाकार आप लोगों को दिखाने का काम करेंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसका जितना रोचक इसका इतिहास है उससे कहीं ज्यादा यहाँ पर ऐसी रहस्यमयी बातें हैं
जिनको देखने और सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि दरअसल आज से इतने हजारों लाखों वर्ष पूर्व का जो इतिहास है वो है कैसा। तो अभी आपने देखा यह बाणासुर के द्वारा स्थापित की गई प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है। और जैसा कि आपने बताया कि बाणासुर भगवान शिव के अनन्य भक्तों में से एक हाँ, जी। और यहाँ का क्या इतिहास है सर? देखिए, इसका एक इतिहास ये हो गया, बाकी तो तमाम इतिहास हैं और तमाम लोग बताते हैं, जैसे मान लीजिए बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग बता गए या कि कुछ ऐसा है, ऐसा है, तमाम चीज़ें हैं। जो मेन पॉइंट ये बताया गया, हमने आपको बताया कि सबसे रोचक तथ्य यही है कि सर्प की पूंछ यहीं रहेगी इसी मंदिर पे और वो यमुना नदी से पानी पी लेगा। यहाँ पूंछ रहती है, हाँ, वहाँ से पानी पीता किसी को दिखाई नहीं दिया कभी। एक दो यहाँ दिखाई भी दिया है, एक बहुत पुराने ब्राह्मण थे, उनके पास भोजन के लिए व्यवस्था नहीं थी, वो गए थे आगे, एक गांव है बरहा पड़ता है, वहां से वो रात में आ रहे थे 12 बजे करीब। और नाग पंचमी, जैसे मान लीजिए कल नाग पंचमी, तो आज 12 बजे रात हो आ रहे, तो 12 बजे के बाद नाग पंचमी लग ही जाती है, ठीक है। तो वो आ रहे थे, संजोगन जो है इस रास्ते से आ रहे थे, छायाकार से हम कहेंगे दिखाएं, यमुना के किनारा पकड़ के आ रहे थे, यमुना के किनारे तरफ से आ रहे, तो जैसे इधर से वो गए, उन्होंने देखा कि एक भयानक आकार का मोटा सा जो है, ये क्या है, काला काला पड़ा हुआ है। जब तक वो सोच पाते तब तक फन उनके सर के ऊपर हो गया। अब कोई भी व्यक्ति है तो डर के मारा, अब वो बोल रहा है कि मांग क्या चाहता है तू, तूने मेरा दर्शन पाया, सौभाग्यशाली है तू। कोई बोलेगा? आप भी नहीं बोलेंगे, मैं हूं तो मैं भी नहीं बोलूंगा। काल को सामने देख के कोई बोलेगा? इतने बड़े छोटे सांप से तो हालत खराब हो जाती। जो सर के ऊपर सांप हो उसके ऊपर क्या होगी बताइए। वो आदमी कांप के केवल यही चाहे, बोल रहा था कि बस केवल हमें जो है प्राण भीख चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राण भीख नहीं, जा तू आज के बाद धन धान से परिपूर्ण होगा, लेकिन ये बात किसी से बताना नहीं करी, और यदि बता दिया तो सर्वनाश हो जाएगा निश्चित। तो उसी जिस तरीके से उन्होंने बताया हुआ वैसे ही उनके पास सब कुछ संपन्न हो गया। खेत बाड़ी यहाँ पे तमाम चीजें खरीद लिए और उनके पास कुछ नहीं था, धन धान हो गए खूब, तमाम जमीन। उन्होंने ये भी कहा कि जमीन और लड़की तेरे पास दो ही चीज बचेगी, लास्ट में यदि बता दिया तो। कन्या पराया धन होती है, जमीन कभी एक की नहीं हुई, आज आपकी है कल मेरी होगी, परसों किसी और की होगी, चलायमान धन है। तो कहा बोले यही दो चीज आपके पास बचेगी, बाकी सब सर्वनाश हो जाएगा। बताया उन्होंने, सब कुछ सर्वनाश हो गया। अब जो है, अब ये है कि उनके जो कुल में थे अपना यहाँ पे उनको जमीन मिली है, रहते हैं। यानी कि उन्होंने उस बात का खुलासा कर दिया था, तभी प्रमाण मिला, और उसके बाद से उनका वंश विहीन हो गए। वंश विहीन हो गया, तभी से क्लियर हो गया कि अब मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए कि 120 साल पुरानी बात होगी, 150 साल पुरानी बात मैं आपको बता, 150 साल पुरानी बात ही बता रहा हूँ। 150-200 साल पहले मान लीजिए आप कि वो थे और उनको मिले थे। अभी आप इस स्थान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन से, आला अधिकारियों से, उत्तर प्रदेश सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी कमियां हैं जो आपको देखने को मिलती है और आप चाहते हैं कि इसका निराकरण हो जाए? मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगा सरकार से, प्रशासन से और जो भी लोग हैं, सारे माननीय लोगों से, कि ये हमारी धरोहर है, ठीक है। भगवान शिव की मंदिर है, शिव ही हर जगह व्याप्त है। शिव को आप जहाँ तक, क्योंकि शिव की सर्वज्ञ है, शिव ही सब कुछ है और शिव से ही शुरू, शिव में ही सब लीन हो जाना है। तो मैं ये कहूँगा कि ये सरकार इसका ध्यान दे, लोगों के बीच में ये बात पहुँचे, लोगों को जानकारी मिले और हर सारे भक्तों को इस शिवलिंग के दर्शन का अवसर मिले। बिल्कुल बिल्कुल। जो कि 1,32,000 वर्ष पुरानी शिवलिंग है, 1,32,000 वर्ष पुरानी इसकी स्थापना है। अगर सरकार इसको संज्ञान में ले तो पर्यटन का बहुत अच्छा संसाधन होगा। जी, बहुत अच्छा संसाधन होगा। और एक प्रमाण मैं और कह देता हूँ आपसे कि इस शिवलिंग का प्रमाण है कि जिस व्यक्ति ने आज तक जो भी सच्चे दिल से मांगा होगा उसका पूरा हुआ होगा, ये निश्चित है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अनिश्चित हो, कभी नहीं। ये मैंने कई बार अपने ऊपर प्रमाण किया है, मैं बता नहीं सकता, तमाम चीजें ऐसी हैं जिनको मैं नहीं बता सकता आपसे। कुछ घटना क्रम की बातें थी जिसके लिए कि तमाम चीजें हुई, तो मैं ये सोचा कि प्रभु क्या है आपके यहाँ रहने न रहने से, और कुल मिला के यदि मैं ये समझ सकूं कि ऐसा क्या है, तो मुझे सपने में दिखाई दिया कि वो ऐसा है। बाद में ऐसा हुआ भी कि अगला आदमी जो है, तो तमाम चीजें हैं। जैसे हमने कोई चीज मांगा कि प्रभु ये हमारा पूरा हो जाए, सच्चे हृदय बस चाहिए, सच्चा हृदय चाहिए। देखिए भक्त ही भगवान को झुका सकता है, लेकिन आपका हृदय सच्चा होना चाहिए जी, ठीक है। राम राम सब कोई कहता है, दशरथ कोई नहीं कहता। दशरथ क्यों नहीं कहता कोई? दशरथ क्या है आप बताइए? दशरथ क्या है, मैं आपसे जानना चाहूँ। भगवान श्री राम के पिता हैं, बस ये हम जानते हैं। दशरथ आपके 10 इंद्रियां हैं आपके शरीर में, जो आपके शरीर में 10 इंद्र, काम क्रोध मद लोभ मत्सर, ये आपके शरीर में 10 इंद्रियां हैं। जब आप इनको इकट्ठा कह के एक बार राम कह देंगे तो आपको कोटि यज्ञ का बराबर फल प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, तो दशरथ का ये है, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार जो दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल हो ही। बिल्कुल। तो 10 इंद्रियों को जब आप इकट्ठा करके और सच्चे हृदय से कोई चीज मांगेंगे तो आपका पूरा होगा। इस शिवलिंग का प्रमाण है। अब आप देखिए इस मंदिर को, अब गिर रहा है धीरे धीरे करके। मैं पूरा तत्व से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस हमारी धरोहर को
जैसे गिर रहा है तो इसको बनवाने का प्रयास किया जाए, संजोया जाए, जो ये पत्थर पड़े हुए हैं इन्हीं को लगवा दिया जाए, बाहर से न लाया जाए, तो एक भव्य मंदिर उसी आकार में हो उसी जाएगा। उसी आकार का मंदिर बन जाए, यही पत्थर इसमें फिर काम दे जाएंगे। मेरा विनम्र निवेदन है पुरातत्व विभाग से, सरकार से, कि इस मंदिर में जो ये पत्थर पड़े हुए हैं इन्हीं को लगाया थोड़ा जाए। सा इधर बढ़ के आए और इन पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशियां दिखाने का काम करेगी। उस समय के चित्रण जो हुआ करते थे दरअसल वो थे कैसे, ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों। बताते चले कि आज से लगभग जैसा कि इनके द्वारा बताया गया कि आज से लगभग यानी कि 1,32,000 वर्ष पूर्व का इतिहास है। 1,32,000 वर्ष से पुराना इतिहास है। द्वापर 1,32,000 का, द्वापर तो बहुत पहले था, बहुत पहले था। 4,32,000 का कलयुग है। हाँ। 8,32,000 दोना आपको कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 62 64 हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ के दिखाते रहे, ये सारी चित्रण थोड़ा सा बारीकी से दिखाने का काम करें, क्योंकि दोस्तों इनको आप देख कर सिर्फ देखना ही एक उद्देश्य नहीं होता, इनको देख कर एक बार आप मनन करें, चिंतन करें कि दरअसल उस समय का जो युग था, उस समय का जो इतिहास था वो था कैसा और अभी वर्तमान में है कैसा। अब जैसे ये कह दिया जाए कि 1,32,000 वर्ष पुराना है या 10 लाख साल पुराना, 10 लाख साल से भी ज्यादा पुराना है ये। द्वापर में था तो द्वापर क्या है, द्वापर के बाद क्या था? सतयुग, तब ना कलयुग आया। बिल्कुल, मतलब 2 युग बीतने के बाद कलयुग है। कलयुग 1,32,000 वर्ष पूरा कर चुका है अभी, तो कलयुग क्यों रही? कहीं न कहीं देखा जाए तो यह एक रहस्यमय स्थान है। दूसरी चीज रहस्य आप जानिए, उस समय में क्या जेसीबी थी? दिखाइए, छायाकार से कहेंगे दिखाए खंभों की तरफ। हाँ हाँ। उस समय क्या जेसीबी थी? कोई क्रेन थी? इतने बड़े बड़े विशाल, इतने बड़े बड़े पत्थर एक आकार में, कोई सीमेंट चूना नहीं, कुछ नहीं। आप देखिए हाँ हाँ कैसे खड़ा किया गया, पहले आप ये सोचिए। कोई जोड़ नहीं है इसमें, कोई जोड़ नहीं है। देखिए दोस्तों बताते चले कि ये जो मंदिर आप देख पा रहे हैं इसमें कोई जोड़ नहीं है, इंटरलॉकिंग सिस्टम में ये पूरा फंसा हुआ है। कोई सीमेंट नहीं, कोई कुछ भी नहीं, लेकिन इंटरलॉकिंग में है ये अंदर जो है इनके होल बनाए जाते थे, फिर इसके बाद ये उनमें फंसा दिए जाते। लेकिन दोस्तों बताइए सबसे बड़ी बात जो ये है कि दरअसल वो इंटरलॉकिंग थी कैसी कि जो आज भी उसी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। आप ये सोच नहीं, इंटरलॉकिंग ऐसा ना, उसमें वो लोहा पिघला के डालते थे। अच्छा, लोहे को पिघला के डाला जाता था ना। हाँ। इसमें जली लगी हुई थी, ये देखिए, ये लगी हुई है। हाँ। इस तरीके से जलियों में बांध दिया जाता था उसको। अच्छा। और ये खंभों को उठा के खड़ा करना एक सूत पे, साहुल सूत पे, यहाँ जो है फरमा लेके लोग आज सीमेंट का खंभा डालते हैं तो हालत खराब हो जाती है। चलिए ठीक है, ये हम आपको दिखाने का काम करेंगे। यहाँ से आप देख पाएंगे कि इसका जो इतिहास है दरअसल वो है कैसा। ऊपर का जो गुंबद है आप देख पाएंगे, इसमें किसी भी तरह का कोई जोड़ मटेरियल यूज नहीं किया गया है, रॉ मटेरियल यूज नहीं किया गया है। जैसा कि अमूमन आधुनिक समय में आप देख पाते तमाम तरह की सीमेंट है, कई ब्रांडेड सीमेंट है और उसमें तमाम ऐसे कंक्रीट वगैरह मिला के उससे जुड़ाई की जाती है। लेकिन ये पूरा इंटरलॉकिंग सिस्टम पे ये जो है टिका हुआ है और इसका जो इतिहास है वो अभी यहीं के एक स्थानीय सम्मानित ग्रामीण थे, उनके द्वारा आप लोगों ने सुना। और साथ ही बताते चले दोस्तों, यहाँ के जो चित्रण है वो खजुराहो के चित्रण से काफ़ी मेल खाते हैं। और आप देख पा रहे हैं ये बड़े बड़े जो स्तंभ है और इतनी सुंदर नक्काशी के साथ इनको गढ़ा गया है, बनाया गया है, वो आप तस्वीरों में हमारे साथ देख पा रहे हैं। इधर देख लीजिए, इतना बारीक नक्काशी है दोस्तों कि आज के समय में तो बिल्कुल असंभव है। और लोग बाग हालांकि नकल भी करना चाहें तो नकल में भी अकल लगती है, लेकिन वह चित्रकारी, वह कलाकारी नहीं दे पाएंगे जो उस समय के इतिहास में दर्शाई गई हैं। ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और इधर की बात करें तो इधर आप देख पाएंगे यमुना नदी है जो इधर से प्रवाहित होकर इधर यमुना नदी के बिल्कुल तट पर स्थित है यह भरदेवर नामक स्थान, जो कि कोटरा गांव के समीप में है। और यह कोटरा गांव में ही है और यह मऊ तहसील अंतर्गत आता है ना। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ के और बहुत सारे ग्रामीण हैं जो यहीं पर जो है निरंतर। आप लोग यहाँ पर घूमने आए हैं या फिर घूमने आए हैं? बाहर ही हैं हम। कहाँ से हैं? शंकरगढ़ से आए हैं घूमने? हाँ। सिर्फ देखने आए हैं? देखने, इतिहास जानने, गुफा देखने आए थे। अच्छा, गुफा देखी आपने? हाँ। भगवान शिव की? हाँ, ऋषियन भी इसी स्थान का एक अभिन्न अंग है। हाँ, इसी का है। कैसा लगा यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लगा। चलिए ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों। और हमारे साथ थे एक यहीं के स्थानीय छायाकार और ये भाई साहब थे जिन्होंने इस मंदिर का रोचक इतिहास हमारे और आपके बीच साझा किया। और दोस्तों एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया, ये जो सामने आप वृक्ष देख रहे हैं ये दरअसल इमली का वृक्ष है और अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में लोग अलग अलग नाम से इस वृक्ष को जानते हैं। कोई कैरी बोलता है, कोई इमली बोलता है, कोई खट्टा फल बोलता है, इस तरह बोलते हैं। लेकिन
इस पेड़ का भी काफी पुराना इतिहास है। ये शायद हमसे छूट गया या फिर हम लोग बताना भूल गए। और आए और अभी इस इमली के पेड़ के बारे में आप लोगों से बताते चले कि इसका इतिहास बड़े से बड़े बुजुर्ग जो पुराने थे वो नहीं रहे, लेकिन आज ये वृक्ष है। आइए इस इमली के वृक्ष का भी इतिहास थोड़ा सा बता दीजिए कि आज तक किसी ने देखा नहीं कि ये पेड़ कब का है, कब और कितनी उम्र है इसकी। लगभग ये मान लीजिए कि ये इमली का पेड़ भी 1000 वर्ष पुराना होगा। 1000 वर्ष पुराना। हाँ 1000। ये बहुत बड़ी पेड़ था, ये बहुत बड़ी डारे थी इसकी। हाँ हाँ लेकिन सब धीरे धीरे टूट गई, नई शाखाएं निकली हैं अब। हाँ हाँ नहीं तो ये पूरा बहुत ज्यादा दूर दूर तक था, तमाम घिरा बहुत बड़ा। अब नीचे से देखिए कि कितनी मोटी सिल्ली है, तो इसके पेड़ कितना बड़ा हो सकता है। जी जी। तो इस हिसाब से काफी क्षतिग्रस्त हो गई और है। छायाकार महोदय कहेंगे, देख पाएंगे कुछ इस तरह से लोग बाग यहाँ पर आने के बाद परिक्रमा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपनी मन्नतें मानते हैं। और जैसा कि यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ का जो इतिहास है वो आज तक ऐसा रहा कि कोई खाली हाथ यहाँ से गया नहीं, जिसने जो मुरादे अपनी मांग रखी वो पूरी हुई। चलिए नीचे चलते हैं और नीचे से दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ से जो शिलाएं यहाँ से जो छिन्न भिन्न होकर नीचे जा गिरी हैं वो हैं कैसी। और बता दें कि किसी में कमल की आकृति बनी हुई, किसी में, लेकिन ऐसी सी बारीक नक्काशियाँ यहाँ पर की गई हैं जिनको समझना और जिनके रहस्य के बारे में जानना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसका इतिहास जो था वो हमने आप लोगों को समक्ष साझा किया। आइए चलते हैं और नीचे से एक बार पूरे मंदिर का भ्रमण आप लोगों को करवाते हैं, दर्शन करवाते हैं कि दरअसल आज से हजारों लाखों वर्ष का जो पुराना इतिहास है वो है कैसा। ये आप तस्वीरों में देखेंगे। इधर से घुमा के दिखा दें जरा, या आप देखेंगे इधर कुछ ऐसा दिखता है, यह भणदेवर नामक स्थान। और यहाँ से दोस्तों आप देख लीजिए इतनी साफ सुथरी तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी जो अनायास आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पत्थरों के द्वारा कुछ इस तरह से निर्मित किया गया था इस मंदिर को बाणासुर के द्वारा, जो आज भी मौजूद है। और बड़ा ही रोचक इतिहास है इसका, ये आप देख पा रहे हैं। और इस तरह करके हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आगे लेकर चलेंगे आप लोगों को पूरा का पूरा इतिहास दिखाने का, समझाने का और बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए इधर चलते हैं। इधर से आप देख पाएंगे दोस्तों ये पत्थर, छायाकार महोदय इनको दिखाते चले आए। इधर आप देखें हाथियों की नक्काशियाँ यहाँ पर की गई, कितने सुंदर सुंदर चित्रण यहाँ पर किए गए, इतनी बारीक नक्काशियाँ हैं, ये आप देख पा रहे हैं। और ऊपर दिखा दीजिए जरा, ये मत्स्य अवतार, भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार इधर आपको देखने को मिल जाएगा यहीं पर। और साथ ही इधर ये तमाम बारीक बारीक नक्काशियाँ यहाँ पर की गई हैं शिलाओं में, जो कि आप इस वक्त हमारे साथ तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और बड़ा ही आनंदमयी स्थान है। इस स्थान में आए दिन निरंतर लोगों की चहलकदमी बनी रहती है। लोग बाग यहाँ पर आते हैं और अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुकूल यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और साथ ही अपनी मन्नतें मानते हैं। यहाँ से एक बार दिखा दें पूरा चित्र भणदेवर नामक स्थान का है कैसा, ये आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। और इससे जुड़ा हुआ एक और रहस्यमय स्थान जिसको ऋषियन धाम के नाम से जाना जाता है, उसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। अगर आप देखना चाहें तो आई बटन में जाके क्लिक करें और इसके इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करें। आ जाइए। और अभी यहाँ से हम नीचे आ चुके हैं और यहाँ से आप लोगों को दिखाने का काम करते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, यह इसी मंदिर से छिन्न भिन्न होकर गिरे जो अवशेष हैं कुछ ऐसे हैं, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और इतनी बारीक नक्काशियाँ यहाँ पर की गई हैं और इतना सुंदर चित्रण है इस मंदिर का। दोस्तों अनायास मन को मंत्रमुग्ध कर देने वाला इतिहास है इसका। और जो इसका चित्रण, जो इसकी संरचना है मंदिर की, वो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, कुछ ऐसा है। तो आज हम आप लोगों को आज से लगभग 1,32,000 वर्ष पूर्व का इतिहास हमने आपको दिखाया। तो आप लोगों ने देखा, कैसा लगा? तो दोस्तों आप लोगों ने सुना कि जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि इसका जो रोचक इतिहास है वो शिव महापुराण में 1,32,000 वर्ष पूर्व देखने को मिलता है। हालांकि मैं बताता चलूँ आपसे कि आज से लगभग 5,000 वर्ष पुराना इस मंदिर का और इस बाणासुर की तपस्या का इतिहास रहा, जिसको आप लोगों ने देखा। और साथ ही यहाँ पर एक इमली का इतना पुराना वृक्ष है जिसका इतिहास आज तक कोई बता नहीं पाया, ना किसी को ज्ञात है कि लगभग कि दरअसल यह इमली का पेड़ कितने वर्ष पुराना है, कितने पूर्वज आए, कितने पूर्वज चले गए, कई पीढ़ियाँ बीत गई, निरंतर यह पेड़ उसी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। और साथ ही यहाँ का जो
नज़ारा था, यहाँ का जो प्राकृतिक परिवेश था और साथ ही यहाँ का जो रोचक इतिहास था वो हमने आप लोगों के साथ साझा किया। दोस्तों बताते चले कि यह जो स्थान, जिस रमणीय स्थान का नज़ारा आज हमने आप लोगों को दिखाया, भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण में वहीं पर कुछ कमियां देखने को मिली। यहाँ पर आने जाने के लिए रोड की व्यवस्था बिल्कुल जर्जर हालत में रोड थी यहाँ की, और साथ ही आने जाने में लोगों को काफ़ी दुर्गमता यहाँ पर देखने को मिलती है, काफ़ी कठिनाई देखने को मिलती है जिस तरह से लोग बाग यहाँ पर आते हैं। और अगर इसमें सरकार की नज़र जाए, अगर सरकार पहल करे, भारतीय पुरातत्व विभाग अगर इसमें गहनता से अगर पहल करें तो पर्यटन का बहुत अच्छा केंद्र बन सकता है। और साथ ही यमुना नदी का तटवर्तीय स्थान है और आप लोगों ने देखा। तो दोस्तों इतिहास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर इस तरह के बहुत सारे ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक स्थलों का नज़ारा आप लोग देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल दर्शक न्यूज़ 24 को, ताकि इस तरह के तमाम ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक स्थलों का नज़ारा आप लोगों को दिखाते रहें। तो आज की खबर बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली खबर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।